दोस्तों, आज की कहानी है समझदार जी। कमी आपकी बहू में नहीं, आपकी सोच में है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पापा मम्मी जी, ये लीजिए चाय और मैं जरा मेडिकल तक दवा लेने जा रहा हूँ। डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं, जरा देखिएगा। मैं यूँ गया और यूँ आया। हाँ बेटा, आराम से जाओ और तुम भी चाय नाश्ता करके ही आना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। अरे पापा जी, चाय नाश्ता होता रहेगा, मैं दवा लेकर फटाफट आता हूँ ताकि मैं यहाँ डॉक्टर के सामने सारी स्थिति समझ सकूँ, बोल गौरव वहाँ से चला गया। तब देवेंद्र जी बोले, देख रही हो सुहासिनी, कितने नसीब वाले हैं हम जो हमारी बेटी को इतने परवाह करने वाला दामाद मिल गया। सही कहते हैं जी, मेरा मन तो बहुत ही घबरा गया था जब पता चला कि स्कूल बस से टकरा सिया की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है। न जाने मेरी बच्ची को कितनी चोट आई होगी। सोच में दौड़ी दौड़ी जब अस्पताल पहुंची तो देखा गौरव भी मेरे पीछे पीछे चला रहा था। शायद अस्पताल वालों ने उसे भी फोन कर दिया था। तब मुझे देखकर बोला, मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बच्चे ने दौड़कर सारी पूछताछ की, अपने डॉक्टर दोस्तों को बुला लिया, सिया की हर जांच करवाई, ऑपरेशन के बाद उसे प्राइवेट रूम में भर्ती कराया। सारा खर्चा उस लड़के ने खुद भरा। आप तो शहर से बाहर गए हुए थे जी, अगर गौरव बाबू ना होते तो पता नहीं मैं उस दिन सिया को ऐसा खून से लथपथ स्टेशन पर लेटा दे क्या करती, बोल फपक कर रोने लगी। सुहासिनी शांत हो जाओ, आड़े वक्त पर दामाद जी ने हमारी इतनी मदद की, इससे ही समझ जाओ आगे हमारी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरी बेटी ने बहुत सोच समझ कर गौरव को अपना जीवन साथी चुना है। थोड़ी देर बाद दोनों ने देखा कि सिया के होने वाले ससुर जी विनोद जी हाथों में फूल फल की टोकरी लेकर चले आ रहे, जिन्हें देखकर देवेंद्र जी बोले, देखा भाग्यवान, खुद उसके ससुर जी को उसका कितनी परवाह है। उनकी जगह कोई और होता तो सगाई तोड़ चुका होता। शुभ शुभ बोलिए जी, बेटी की सगाई टूटती तो बहुत बदनामी होती। वैसे भी लव मैरिज हो रही है, सारे लोग तो पहले से ही बातें बना रहे थे। अगर उन्हें शादी टूटने की बात पता चलती तो ना जाने कितनी जंग हंसाई करते और हमारी बेटी की शादी पता नहीं कैसे होती। विनोद जी बोले, कैसी हैं बेटिया जी? पैर में फ्रैक्चर है, रोड डल गई है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने में एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ, आपको अपनी बेटी को ठीक करना भी चाहिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि अब हमारे बेटे को बख्श दीजिए। मेरा बेटा पहले ही बहुत कुछ कर चुका है, पर अब और नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं समधी जी? मैं कुछ समझा नहीं। देवेंद्र जी विनोद जी की बातों से बहुत हैरान थे। हाँ, घुमा फिरा कर बात करने की आदत मेरी भी नहीं है। आप अपनी बेटी की देखभाल कीजिए। अब ये शादी तो होने से रही तो मैं आज अभी यही सगाई तोड़ता हूँ। भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? सुहासिनी जी पर तो जैसे वज्रपात हो गया। देवेंद्र जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा तो कुछ देर पहले वह अपने होने वाले दामाद और समधी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे और अचानक से इतनी बड़ी बात। हाँ पापा, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? गौरव दवाइयाँ लेकर आ चुका था पर अपने पिता की बात सुन भौंचक्का रह गया था। बेटी, इंसानियत के नाते तुमने पिछले 5 दिन से इन लोगों की बहुत मदद कर दी। अब चलो, हमारे संग इन लोगों से हमारा कुछ लेना देना नहीं।
मगर पापा सिया मेरी होने वाली पत्नी है। अरे बेटा, काहे की पत्नी? हमने पंडित जी से तुम दोनों का कुंडली दिखाया है, उसने ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, शनि और मंगल तो अति भारी है। ऐसी लड़की से हम अपने लड़के की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। मगर पापा, आप तो कभी इन ग्रह कुंडली पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ते, फिर अचानक। अरे बेटा, सब देख कर चलना पड़ता है। तेरी बुआ ने तो हमें पहले ही आगाह किया था, मगर हमने तो मजबूरी में तेरी पसंद में अपनी पसंद बना लिया था। मगर अब देख रहे लड़की के ग्रह भारी है, कल को कहीं तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बेटा, हम लड़के वाले हैं, हमें सब चीज मिल जाएगी, तू चिंता मत कर। इससे भी अच्छी लड़की से ब्याह करवाऊंगा तेरा, तू बस इसे भूल जा, मेरे साथ चल। नहीं पापा, ये गलत है, एक टांग टूट सकी है, अब क्या हम लंगड़ी बहू घर में लाएंगे? लोग क्या कहेंगे? और अच्छा ही हुआ कि शादी से पहले ही ये सब हो गया, वरना तेरा क्या होता सोचा है? अरे बेटा, सही गलत सब समझ लिया, सब समीकरण बिठा कर ही हमें अब तू यहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगे, समझे हमारा आदेश? से विनोद जी आंखें लाल कर गुस्से में बोले। तब पलंग पर लेटी सिया गौरव से बोली, गौरव, तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए और ये सगाई तोड़ देनी चाहिए। हम तो पहले भी ये शादी अपने घर वालों की रंजामंदी से ही करना चाहते थे। अगर आज परिस्थितियाँ पलट गई है तो इसमें इनका क्या दोष? अगर आज हमारे माता पिता कुछ कर रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही कर रहे होंगे। बोल सिया रोने लगी। देवेंद्र और सुहासिनी तो लाचार से एक दूसरे को निहार सोच रहे थे कि अचानक सब कुछ बिखर कैसे गया। तब गौरव का दोस्त डॉक्टर शुभम बोला, वाह अंकल जी, हालांकि मुझे आपके घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, मगर गौरव का दोस्त होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा। अगर यही सब आपके लड़के के साथ हुआ होता तब भी आप यही कहते है कि लड़की के ग्रह चक्र बहुत खराब है, इसलिए आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इस बात पर भी आप सगाई तोड़ते ही आज आपकी होने वाली बहू का एक्सीडेंट हुआ, तब भी आप उस पर ही लासन लगा रहे कि उसके ग्रह चक्र खराब है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई। मतलब शादी होने से पहले बात कुछ भी हो, सब वो सबका दोष लड़की पर, और यही सब शादी के बाद होता तब भी आप यही कहते, फिर तो शायद आप लड़की को अपने घर से धक्के मार बाहर ही निकाल देते। अरे एक्सीडेंट तो कभी भी किसी का भी हो सकता है, और फिर यहाँ तो गलती बस वाले की थी जिसका दोष आप सिया के माथे मार रहे, और उसका एक पैर ही तो फ्रैक्चर हुआ है। 2 महीने के अंदर वापस वो वैसी की वैसी हो जाएगी। और यहाँ हम ये भी तो कह सकते हैं आपके लड़के के ग्रह नक्षत्र बहुत भारी है, इसकी वजह से लड़की के साथ ये हादसा हुआ। फिर आप क्या कहेंगे? आप पढ़ी लिखी होकर इतनी अजीब बातें कैसे कर सकते हैं? सोच कर ही मुझे शर्म आती है। पापा शुभम सही कहता है, आप लोगों की बातों में आकर इतनी अच्छी लड़की का अपमान किया, फिर भी देखिए उसे अभी इस हालत में भी आपकी खुशी की परवाह है। वह चाहती है कि जैसा आप कर रहे मुझे वैसा ही करना चाहिए। 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, जहाँ तक मैंने सिया को जाना है उसे परिवार की खुशी के आगे कुछ और नजर नहीं आता। पापा, कमी लड़की में नहीं हमारी सोच में है। साथ में आप ये भी सोच लीजिए, इतनी अच्छी बहू शायद एक दिन आपके बेटे से भी अच्छा बुढ़ापे का सहारा बनकर दिखाएगी। फिर मत कहना बताया नहीं। विनोद जी को अपनी कई बातों पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सही बात है, लोगों की बातों में आकर आज वह अपनी हीरे जैसी बहू को खो देते। तभी वह सिया के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ करना बेटी, सगाई के समय मैंने कहा था आज से हमारा परिवार तुम्हारा परिवार है, मैं तुम्हारा पिता समान हूँ।
मगर आज मैंने कुछ लोगों की बातों में आकर क्या कुछ नहीं बोला। हादसा तो मेरे साथ भी हो सकता था, तो क्या मेरे घर वाले मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे? नहीं, आखिर कैसा भी वक्त तो अपनों के साथ और सारे से गुजर ही जाता है। तुम चिंता मत करो, गौरव ही नहीं हमारा पूरा परिवार तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छे से करेगा और 6 महीने बाद पूरे बाजे गाजे के साथ बारात तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। ये मेरा वादा है, विनोद जी ने सिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा।